नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और झालोर के साथ संबंध। तो फर्स्ट अपन क्या देखते हैं मेवाड़ के बारे में। इतिहासकार जो अबुल फजल हैं उनके अनुसार जो गुहिल थे, मेवाड़ में सर्वप्रथम कौन सा राजवंश था? गुहिल। तो गुहिल ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान है। डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई। तो जब भी शर्मा आ जाता है इनकी उत्पत्ति लगभग वो ब्राह्मण से ही बताते हैं। हीराचंद ओझा वल्लभी के राजा शिलादित्य की संतान है। मोनोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं हैं? 24। अब मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का जो प्राचीन काल में नाम था वो क्या था? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि। मेवाड़ में आरंभ में शासन किया था मौर्यों ने। वही मौर्य चित्रांगद मौर्य ने मेसा के पठार पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं बप्पा रावल। तो फर्स्ट शासक होते हैं मेवाड़ में बप्पा रावल, जिनका मूल नाम काल भोज था। 566 ईस्वी में गुहिलादित्य नागदा उदयपुर में गुहिल वंश की स्थापना की। इन गुहिलों की जो प्रथम राजधानी थी वो नागदा थी। गुहिलादित्य के वंशज होते हैं बप्पा रावल, इनका मूल नाम था कालभोज। कालभोज हरित ऋषि का शिष्य था। एक ऋषि थे जिनकी ये गायें चराने का काम करते थे कालभोज। इन कालभोज ने तांबे व सोने के सिक्के चलाए। 27.5 रति तो तांबे के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन सोने के सिक्के। इन बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके 3 उपाधियां ग्रहण की: हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। बहुत ही शक्तिशाली थे बप्पा रावल। इतिहासकार सीबी वैद्य ने कालभोज को चार्ल्स मार्टन कहा। चार्ल्स मार्टन से इनकी तुलना की। एक फ्रांसीसी सेनापति थे जिनको कोई भी हरा नहीं पाया था, लेकिन इन्होंने एक ऐसी सेना को हरा दिया था, चार्ल्स मार्टल ने। तो इतिहासकार सीबी वैद्य ने कालभोज को चार्ल्स मार्टल कहा। कालभोज की क्या विशेषता थी? एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देता था। एक साथ एक बार 4 बकरे चट कर जाता था। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा धारण करता था। तो ये देख के ही, इनकी विशेषता देख के बस समझ सकते हैं कि कितने शक्तिशाली शासक रहे थे। बप्पा रावल जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। कालभोज ने एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर का निर्माण करवाया था एकलिंगनाथ का, और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मेवाड़ का शासक एकलिंगनाथ जी होंगे। मैं और मेरे वंशज हमेशा इनके दीवान रहेंगे। इसलिए मेवाड़ के जो भी शासक हैं उनके पास में हमेशा क्या रहता है? भाला। जब नागदा में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इनके मृत शरीर से जब कफन हटाया तो फूल प्राप्त हुए। मेवाड़ राजवंश को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। मेवाड़ के राज चिन्ह में सूर्य अंकित हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। बप्पा रावल के वंशज अल्लट। इन अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। अल्लट जिसे ख्यातों में कहा जाता है आलू रावल। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, और ये जो विवाह था राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसने नौकरशाही प्रारंभ की। नौकरशाही की मतलब पद व्यवस्था शुरू करी थी इन्होंने। अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। पहले गुहिल वंश की राजधानी क्या थी? नागदा। गुहिलों में कालांतर में विक्रम सिंह का पुत्र रण सिंह जो था वो मेवाड़ का शासक बना। अब रण सिंह का थोड़ा सा देख लेते हैं वंशावली। रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं, क्षेम सिंह और राहब। इन राहब ने सिसोदा गांव बसाया, राणा शाखा की स्थापना करी। क्लियर? क्षेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। क्षेम सिंह के 2 पुत्र होते हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के पुत्र होते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का बेटा तेज सिंह। तेज सिंह की रानी थी जयतल्ली। इस जयतल्ली ने 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ चित्रित करवाया था, जिसके चित्रकार थे कमलचंद। राजस्थान का ताम्रपत्र पर प्रथम चित्रित ग्रंथ हैं ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। बहुत बार क्वेश्चंस बनाए। तेज सिंह के पुत्र समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जो है वो नेपाल में चले जाते हैं और नेपाल में जाकर के गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। इसके आगे की जो क्लास है अपन कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।